अगस्त यानी कि आजादी का दिन नजदीक है और दिल्ली के लाल किले पर हर साल की तरह इस साल भी मुख्य समारोह होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की शर्तें रहेंगी। सुरक्षा का घेरा पहले से ज्यादा बड़ा होगा। कुछ स्पेशल मेहमानों की मौजूदगी इसे और खास बना देगी। देखिए हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान तैयार है, अब बस 15 अगस्त का इंतजार है। 15 अगस्त यानी आजाद भारत को आजादी से परिचित करवाने वाला दिन, देश का स्वतंत्रता दिवस। हर भारतीय के लिए फख्र का वो दिन जिस दिन हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है। लेकिन इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जश्न के माहौल में कोई व्यवधान न डाले, इसीलिए नए भारत की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था दुश्मन को किसी चूक का मौका नहीं देगी। चलिए आज हम आपको तस्वीरों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। दरअसल 26 जनवरी के दिन लाल किले में जिस तरह की हिंसा हुई थी, उसके बाद सुरक्षा का चक्र पहले से ज्यादा बड़ा और अभेद्य होगा। इस बार 15 अगस्त के दिन लाल किले पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए कंटेनर्स का भी इंतजाम किया गया है। 26 जनवरी पर किसानों ने जिस गेट से लाल किले में प्रवेश किया था, इस बार उस रास्ते को कंटेनर से ब्लॉक किया गया है। यहां पर करीब 14 कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन ये कंटेनर्स न सिर्फ सुरक्षा में काम आएंगे, बल्कि इस पर बनेंगी खूबसूरत पेंटिंग्स जो देश के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों से सजे वर्तमान और उम्मीदों से भरे भविष्य को दर्शाएंगी। इन्हीं कंटेनर्स पर लिखा होगा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, जो इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम भी है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिवीरों की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं कंटेनर्स पर भारत की तकनीकी ताकत को पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। इन पेंटिंग्स को इस तरह से बनाया गया है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे होंगे, तो ये पेंटिंग्स प्रधानमंत्री के ठीक सामने होंगी। इस बार लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स और काइट कैचर्स के हाथों में होगी। चलिए अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे इस साल का सुरक्षा चक्र पहले के कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के हाथ में होगी। करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। लाल किले के आसपास इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इस बार 9 एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। एनएसजी कमांडो को लाल किले के आसपास 30 पोस्ट पर तैनात किया जाएगा, जिनमें से 15 लोकेशंस ऐसी होंगी जहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर्स भी तैनात होंगे। इस बार 5 एयर डिफेंस गन भी तैनात होंगी। लाल किले के 9 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली सभी सड़कों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के दौरान ऐसी अभेद सुरक्षा होगी जिसको भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लाल किले के आसपास पुरानी दिल्ली का इलाका है, जहां काफी सकरी गलियां हैं और इन्हीं सकरे इलाकों में घरों और बड़ी इमारतों की छतों पर करीब 350 रूफटॉप बनाए गए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात होगा। इस बार खास बात यह होगी कि इनके साथ ही वो पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे जिनके हाथों में लाल और सफेद 2 रंग के झंडे होंगे। खतरे का अंदेशा होने पर पुलिसकर्मी लाल झंडा लहराकर खतरे का अलर्ट दे सकते हैं। वहीं सफेद झंडे का मतलब यह होगा कि स्थिति पूरी तरह से ठीक है। चूंकि 15 अगस्त आजादी का पर्व है, तो इसी वजह से दिल्ली में पतंग उड़ाने की भी पुरानी परंपरा है। लेकिन जब तक स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम चलेगा, तब तक पतंग उड़ाने पर भी सख्त पाबंदी होगी। और अगर कोई पतंग आसमान में नजर आती है, तो उसके लिए काइट कैचर दिए गए हैं, जिससे आसमान में उड़ने वाली पतंग को नीचे लाया जा सकता है और पतंग उड़ाने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
दिल्ली पुलिस बड़े स्तर पर मकान में रहने वाले किराएदारों का भी वेरिफिकेशन करवा रही है, ताकि अगर कोई नापाक इरादों के साथ इन इलाकों में रह रहा है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके और समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कोरोना के चलते जिस तरह पिछले साल भी सावधानियां ज्यादा बढ़ती गई थी, इस बार उन्हें और भी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करीब 1500 लोगों को इनविटेशन भेजे गए हैं। यहाँ आने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के साथ बिठाया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में खास ये भी होगा कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। कुल मिलाकर दुश्मनों से सुरक्षा हो या कोरोना से बचाव हो, हर लिहाज से 15 अगस्त का जश्न पहले से ज्यादा सावधानियों के साथ मनेगा और ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की मौजूदगी से ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास हो जाएगा। दिल्ली से संवाददाता नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.